दोस्तों अदानी ग्रुप को लेकर काफ़ी बड़ा अपडेट आ चुका है। अदानी के केस में दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ा अपडेट आया है SEC की तरफ से, यानी जो यूएस रेगुलेटर है उसने यहाँ पर क्या कहा वो देखिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यूएस रेगुलेटर ने यहाँ पर बाईपास करना चाहता है वो इंडियन गवर्नमेंट को, और वो अदानी को नोटिस यहाँ पर सर्व करना चाहता है कि आपके ऊपर केस हो चुका है, आप यूएस के कोर्ट में जल्द से जल्द यहाँ पर हाजिर हो जाइए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि इससे पहले भी 2 बार यहाँ पर SEC ने रिक्वेस्ट किया था इंडियन गवर्नमेंट को कि आप हमें नोटिस जारी करने दीजिए अदानी को। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 22 जनवरी रियूटर्स ने रिपोर्ट किया कि यूएस की जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है उसने यूएस कोर्ट से हेल्प मांगी है कि उन्हें सर्व करना है एक समन का मतलब होता है नोटिस, इंडियन बिलियनर गौतम अदानी और ग्रुप एग्जीक्यूटिव सागर अदानी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने फ्रॉड किया है। 265 मिलियन की ब्राइबरी का ये स्कीम है। उसके साथ उन्होंने कहा कि प्रीवियसली हमने ट्राई किया था कि हम इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू गौतम अदानी और जो ग्रुप के एग्जीक्यूटिव है सागर अदानी को समन प्रोवाइड करें, लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने 2 बार हमें रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद दोस्तों उन्होंने कहा कि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल लीगल केस है यूएस के अंदर, जिसमें कोई इंडियन कंपनी ने इंडियन ऑफिशियल्स को ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स के लिए, जो ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट सोलार प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट्स पाने के लिए इंडियन ऑफिशियल्स को ब्राइब किया है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। उसके बाद अदानी ग्रुप ने दोस्तों इन सभी एलिगेशन को बेसलेस कहा और उन्होंने कहा कि हम इसको लीगली जवाब देंगे, हम अपने आप को डिफेंड करेंगे और हम यहाँ पर अभी इसको रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहते, हम लीगली इनको जवाब देंगे। उसके बाद समन सर्व करने के लिए दोस्तों जो SEC है उन्होंने इंडिया की जो लॉ मिनिस्ट्री है वहाँ पर दोस्तों यहाँ पर नोटिस भेजा था, लेकिन उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया। 2 बार नोटिस गया लेकिन रिफ्यूज़ हो गया। उसके बाद जो समन अभी सर्व कर सकते हैं वो इंडियन गवर्नमेंट को बाईपास करके करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इंडियन कंपनी के इतने बड़े फाउंडर जिनका नाम इतना बड़ा है और बाईपास करके उनको यूएस कोर्ट बुलाना इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स आ रही है। अब दोस्तों यूएस का जो सिविल प्रोसीजर रूल्स है वो अलाउ करता है ऐसे मेथड ऑफ सर्विसेज को। SEC ने कहा कि हम अपने आप को डिफेंड करेंगे, एक्चुअल नॉलेज जो है, जो लिटिगेशन है उसको प्रोवाइड करेंगे, पब्लिक स्टेटमेंट क्या है उसको प्रोवाइड करेंगे, रेगुलेटरी फाइलिंग के रूल्स को ब्रेक किया गया है वो भी हम कोर्ट में शो करेंगे, और साथ में हम ईमेल कर चुके हैं जो भी उनके बिजनेस एड्रेस है वहाँ पर, और नोटिस हमने भेज दिया है उनके बिजनेस एड्रेस के ऊपर। सो यहाँ पर दोस्तों ये केस थोड़ा और आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन अदानी ने इसका रिप्लाई दे दिया है। आप देख सकते हो अदानी ने इसका क्या रिप्लाई दिया। ऑफिशियल नोटिस आ चुका है अदानी की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि जो कनेक्शन है, जो क्लैरिफिकेशन है वो हमने स्टॉक एक्सचेंज को दे दिया है रिगार्डिंग द मीडिया रिपोर्ट्स जो निकल कर आ रही है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो उन्होंने कहा कि हम इसको रिस्पॉन्स ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन हम दोबारा से इसको रिस्पॉन्स करना चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है, जो हमारी कंपनीज के ऊपर एलिगेशन लग रहा है ऐसा कोई एलिगेशन नहीं है। कंपनी इज़ नॉट द पार्ट टू दिस प्रोसीजिंग, यानी जो भी एलिगेशन है वो गौतम अदानी के ऊपर है और सागर अदानी के ऊपर है जो ग्रुप के एग्जीक्यूटिव है। सो यहाँ पर गौतम अदानी ने ये साफ कर दिया कि कंपनी के ऊपर, चाहे वो अदानी ग्रीन हो, चाहे वो अदानी पावर हो, चाहे वो अदानी एंटरप्राइजेस हो, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है, सिविल केस है। सिविल केस यहाँ पर कंपनीज के ऊपर भी होता है, कंपनीज के फाउंडर के ऊपर भी होता है। अब आप कहोगे अगर कंपनी के फाउंडर के ऊपर केस हुआ है तो कंपनी के शेयर प्राइस क्यों नीचे जा रहे हैं? क्योंकि जो कंपनी के फाउंडर है उनका नाम कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, इस वजह से शेयर प्राइस नीचे आ रहे हैं। और दोस्तों मुझे लगता है कि यहाँ पर समन प्रोवाइड करना थोड़ा मुश्किल होगा यूएस रेगुलेटरी के लिए। सो यहाँ पर आगे चल के दोस्तों आपको ये रिपोर्ट्स देखने को मिलेगी कि दोबारा से यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने उनकी रिक्वेस्ट को यहाँ पर खारिज कर दिया है। अब देख सकते हो यहाँ पर अदानी एंटरप्राइजेस ने क्लैरिफिकेशन इशू किया और उन्होंने कहा कि ये हमारी कंपनी के ऊपर कोई केस नहीं है, ये केस गौतम अदानी और सागर अदानी के ऊपर है। अब दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हो कि उन्होंने एलिगेशन को पहले बेसलेस भी कह दिया है। इंडिया के लॉ मिनिस्ट्री ने अभी तक इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया है कि वो कुछ कमेंट करे लेटेस्ट फाइलिंग के अंदर। प्रीवियसली उन्होंने इस इश्यूज़ को लीगल इशू कहा था बिटवीन प्राइवेट फर्म्स एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। और देखिए गौतम अदानी का जो आप कह सकते हो कोर्ट में डिफेंड करना है अपने आप को, तो उनके लिए उन्होंने एक लीगल टीम भी हायर कर ली है यूएस के अंदर,
जो उनके सारे इस पूरे केस को यहाँ पर स्टडी करके एक अच्छा डिफेंड यहाँ पर करेगी यूएस कोर्ट के अंदर। तो देखते हैं यहाँ पर क्या इसका रिएक्शन होता है, गौतम अदानी आगे चल के क्या यहाँ पर कहते हैं। अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही है वो यही आ रही है कि क्लैरिफिकेशन आया अदानी की तरफ से कि भाई कंपनी के ऊपर कोई केस नहीं है, तो पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। केस गौतम अदानी के ऊपर एलिगेशन लगा है और सागर अदानी के ऊपर, लेकिन उनका नाम कंपनी के साथ जुड़ा है, इस वजह से शेयर का प्राइस नीचे आ रहा है। दूसरी चीज़ ये रिपोर्ट्स आ चुकी है कि यूएस रेगुलेटर बाईपास करेगा इंडियन गवर्नमेंट को, जो कि थोड़ा मुश्किल है कि अदानी को एक नोटिस देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को बाईपास करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो अदानी की कंपनी से जो यूएस के अंदर काम करती है उसके थ्रू यहाँ पर कुछ चीज़ें करना यूएस गवर्नमेंट के लिए बड़ी आसान होगी। तो अगर यूएस गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होता है, अभी तो यूएस कोर्ट को इन्वॉल्व किया जा रहा है, वहाँ की रेगुलेटरी फर्म यहाँ पर इन्वॉल्व है, अगर थोड़ा बात ये ऊपर जाता है तो वहाँ की सरकार इसमें अगर इन्वॉल्व होती है तो वो हमारी सरकार से बातचीत कर कर यहाँ पर कुछ डिसीजन ले सकती है। तो मुझे लगता है ये केस हाई प्रोफाइल केस है, लेकिन ये केस को रिजॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। सो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। अभी तक के लिए तो यही रिपोर्ट्स आ रही थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।